नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक है गोला। गोला के बारे में हम जानते हैं क्या होता है इसका वक्रपृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और क्या होता है इसका आयतन। ठीक है, पहली बात तो गोला को हम पहचानते हैं। सिंपल सी भाषा में हम बोले तो गोला एक तरह से गेंद हमारी जो होती है वो गोलाकार होती है। ठीक है, या फिर जैसे फुटबॉल की बात करें तो हमारा क्या होता है, गोलाकार होता है एक तरह से। ध्यान देना यहाँ पे। तो इसका आयतन क्या होता है, आयतन के बारे में जानते हैं। पहले इसकी तुलना में बेलन से, जैसे शंकु की तुलना मैंने बेलन से किया, वैसे इसकी भी तुलना हम क्या करते हैं, बेलन से कर देते हैं। मानते हैं कोई हमारा गोला है, क्या है ये, कोई हमारा गोला है। ठीक है, वो बेलन की ऊंचाई का है, क्या है, बेलन के ऊंचाई का कोई गोला ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा गोला है। ये मानते हैं हमारा बेलन की ऊंचाई है, क्या है, ऊंचाई। मानते हैं गोले की त्रिज्या आर है, तो बेलन की भी त्रिज्या क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। अब बेलन का आयतन देखिए, ये जो गोला हमारा है, ये गोला देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से कट रहा है। बेलन का आयतन इतना एक्स्ट्रा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो ये जो आयतन होता है हमेशा, जो गोले का आयतन होता है वह बेलन का 2/3 होता है। क्या होता है, 2/3। तो बेलन का आयतन, गोले का आयतन हम कह सकते हैं भाई कि गोले का आयतन बराबर 2/3 बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। ठीक है, अब यहाँ पे 2/3 बेलन का आयतन क्या हो जाएगा भाई, पाई आर स्क्वायर एच, यानी 2/3 गुणे पाई आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे एच जो हमारा है, जैसे ए त्रिज्या है तो भाई ए भी तो त्रिज्या होगी। क्या होगी, ए भी हमारा त्रिज्या होगा और ए भी तो हमारा त्रिज्या होगा, यानी एच बराबर कितना मिल रहा है, एच बराबर 2r मिल रहा है। ठीक है, तो यानी हमारा 2/3 इंटू पाई आर स्क्वायर, यहाँ से एच का मान रखेंगे 2r रख देंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा, यानी 4/3 पाई आर क्यू क्या हो जाएगा, गोले का आयतन हो जाएगा। बात में आ गई। ठीक है, अब देखिए इसके वक्रपृष्ठ की बात करते हैं या फिर संपूर्ण पृष्ठ की बात करते हैं। तो हम वक्रपृष्ठ की पहले बात करते हैं। तो वक्रपृष्ठ होता क्या, मैंने बताया था भाई साइड वाले एरिया जो फुटबॉल में होता है। तो जो गोला होता है उसको, उसमें जैसे जैसे उसमें चार, जैसे ऊपर नीचे दाएं बाएं से देखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि 4 वृत्त दिखाई देते हैं। क्या होता है, 4 सर्किल के बराबर इसकी जो हम वक्रपृष्ठ की क्षेत्रफल होता है, चारों डायरेक्शन से देखेंगे। ठीक है, जो एरिया इसके निकल के आती है, जैसे फुटबॉल ले लेंगे, जैसे फुटबॉल हम मानते ले लेते हैं। ठीक है, सामने से, पीछे से, दाएं से बाएं से। ठीक है, यहाँ पे 4 जो सर्किल बन के सामने आता है, तो चारों सर्किल के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो यहाँ से जो वक्रपृष्ठ हमारा निकल के आता है, वक्र पृष्ठ यानी यश जो हमारा बन के सामने आता है, यह आता है 4 पाई आर स्क्वायर बन के सामने आता है। ठीक है, और 4 पाई आर स्क्वायर सामने आता है, तो यहाँ से संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे, यानी टोटल एरिया क्या हो जाएगी भाई, यश प्लस सीरो का क्षेत्रफल, सीरो का क्षेत्रफल। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, यश, यश का मतलब 4 पाई आर स्क्वायर प्लस सीरो का क्षेत्रफल। तो फुटबॉल जब लेंगे, देखें यहाँ पे सीरो का क्षेत्रफल क्या है, यहाँ पे एक कुछ दिखाई दे मिल रहा है, यहाँ पे सीरो का क्षेत्रफल एक तरह से यहाँ पे देखिए, इस पॉइंट पे या फिर इस पॉइंट पे क्या मिला, 0 मिला है। दोनों सिरों पे इसका क्षेत्रफल क्या है, 0 है। बात में यानी 0 + 0 ले लेंगे, यानी ए बराबर हमारा हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। कहें जो हमारा गोला होता है, नंदन यहाँ पे जो हमारा गोला होता है उसका संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बात में नहीं, ठीक है। अब गोला आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे, तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं अर्धगोले की। क्या करते हैं, अर्धगोले की बात करते हैं। अर्धगोले की हम बात करते हैं, तो अर्धगोला क्या होता है, जैसे हमारा कोई गोला है उसको काट देते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे जैसे हमारा कोई गोला है, इसको हम काटते हैं, जो दो बराबर भागों में डिवाइड कर देते हैं, हमारा आधा, अर्धगोला का मतलब आधा गोला। ठीक है, यानी ये कुछ ऐसे बन जाएगा, क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे बन जाएगा। ठीक है, यह कुछ ऐसे बन जाएगा, ये हमारा अर्धगोला है। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान देना, ये इसका केंद्र है, केंद्र मान लेते हैं।
ये इसका केंद्र यानी त्रिज्या इसकी आर हो जाएगी। तो इसका अर्धगोला पहले बात, तो गोले का आधा है जैसे बात है, तो अर्धगोला तो इसका जो आयतन होगा आधा हो जाएगा। तो यानी यहाँ से इसका जो भी निकलेगा ये 2/3 पाई आर क्यू हो जाएगा आयतन। अब देखिए वक्र पृष्ठ, भाई वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ जो हमारा यस आएगा वो भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 2πr² हो जाएगा। लेकिन संपूर्ण पृष्ठ की अगर हम बात करेंगे, क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ टोटल एरिया की जब हम बात करेंगे तो यस प्लस क्या हो जाएगा, ये फार्मूला होता है सिरों का क्षेत्रफल, क्या होता है, सिरों का क्षेत्रफल हो जाता है, ठीक है। यानी टोटल एरिया जो हमारी हो जाएगी यस प्लस सिरों का क्षेत्रफल। तो यस हमारा क्या है, पाई आर, यस हमारा क्या है 2πr², ठीक है। अब देखिए अगर हम इस अर्धगोले की बात करेंगे तो यहाँ पे इसका ऊपरी सिरा 0 है, यहाँ पे एरिया तो ऑलरेडी 0 होगी, यहाँ पे क्या होगा, πr² निकल के आएगा क्योंकि ये अर्धवृत्ताकार है, ऊपरी सिरा क्या है, 0 है, ठीक है। अब इस गोले अर्धगोले की बात करेंगे, यहाँ पे ऊपरी सिरा क्या है, πr² है, लेकिन निचली सिरा क्या है, 0 है, ठीक है। बात में कि नहीं, यानी हम किसी एक का ले लेंगे तो भाई एक सिरा 0 हो जाएगा और एक सिरा क्या हो जाएगा, एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर मिल रहा है, नहीं वृत्ताकार मिल रहा है, एक काट हमारे क्या मिल रहा है, एक प्लेन हमारा वृत्ताकार मिल रहा है, ठीक है। इसलिए πr² यहाँ पे क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे 2πr² प्लस πr² क्या हो जाएगा, यानी 3πr² हो जाएगा। जो हमारी टोटल एरिया बनकर सामने आती है वो 3πr² हो जाती है। बात में आ गई, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, इस पर कुछ सवालों की बात कर लेते हैं हम। सवाल इस पर कैसे बनते हैं, ठीक है। नॉर्मली सवाल ऐसे बन जाएगा, किसी गोले का त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो फार्मूला पे लगा देंगे भाई 4/3 πr², ठीक है। उसका वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए, 4πr² लगा देंगे, ठीक है। उसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए, वो भी 4πr² होता है। अब कह देगा किसी अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए, तो 2πr² निकाल देंगे। ऐसे ही फार्मूला प्रकार नॉर्मली सवाल लगा रहते हैं, ठीक है। कभी कभी थोड़ा सा जटिल जो सवाल यहाँ पे बनती है उस तरह से परसेंटेज ऐड करके कभी बना लेता है, इतना परसेंट कम हो गया, इतना परसेंट ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो इस तरह की जो सवाल बनती है, या फिर कभी कभी कहता है कि एक बड़े गोले को पिघला करके छोटी छोटी गोलियाँ तैयार की जाती हैं, तो छोटी छोटी गोलियों का आयतन क्या, छोटी छोटी गोलियों का मतलब संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए क्या करना पड़ता है, जैसे मान लीजिए कहता है कि एक बड़े गोले का गोलाकार लोहे के पिंड को पिघला करके, मतलब कि एक बड़े गोले लोहा ध्यान देना पे, जैसे एक बड़ा गोला लोहे का गोलाकार पिंड है जिसकी त्रिज्या मान लीजिए 64 सेंटीमीटर है, उसे पिघला करके 8 सेंटीमीटर की छोटी छोटी गोलियां तैयार की जाती हैं। तो छोटी छोटी गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, एक बड़ा गोलाकार लोहे का पिंड है, उसको गला करके 8 सेंटीमीटर त्रिज्या की छोटी छोटी गोलियां तैयार की जाती हैं, तो छोटी छोटी गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था जो हमारा आयतन होता है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। यानी बड़े पिंड का आयतन बराबर शेष छोटे छोटे पिंडों के आयतन का योग। बात है यहाँ पे, यानी कह सकते हैं यहाँ पे कि बड़े पिंड का आयतन बराबर n गुणे छोटे पिंड का आयतन। तो यहाँ पे दे आ रहा है, यानी कैपिटल है, बड़े पिंड की त्रिज्या कितना दे रहा है, 64 सेंटीमीटर, क्या दे रहा है, 64 सेंटीमीटर, ठीक है। और छोटे छोटे जो गोलियां हमारी हैं वो 8 सेंटीमीटर दे रहा है, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है भाई कि बड़े पिंड का आयतन, बड़े पिंड का आयतन, ठीक है, बराबर n गुणे छोटे पिंड का आयतन, ठीक है। बस ना, यानी n बराबर हो जाएगा V1/V2 हो जाएगा। n बराबर V1 का मान कितना हो जाएगा, V1 यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे V1 हमारा क्या है कि भाई बड़े पिंड का आयतन, यानी हमारा क्या हो जाएगा 4/3 πr², यानी 64 का क्या क्यू कर देंगे बटे छोटे पिंड का आयतन 4/3, ठीक है, πr², यानी हमारा 8 का क्या करेंगे क्यू कर देंगे, ठीक है। 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, n बराबर हो जाएगा 64 गुणे 64, ठीक है। यहाँ पे 8 गुणे 8 8 64, ठीक है, 8 64। अब 8 का मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो n बराबर यहाँ पे देख लें, n बराबर हो जाएगा 800 का 32 के 2, 8 छंग 48, 48 3 51, कितना हो जाएगा 51, यानी 512। यानी छोटे गोलियों की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी
512 हो जाएगा। ठीक है, यदि हम बड़े पिंड को गला करके छोटी गोलियां तैयार करते हैं तो हमारी संख्या कितनी हो जाएगी, 512 हो जाएगी। तो इस तरह से कंपटीशन में क्या जो क्वेश्चन पूछते हैं इसी टाइप के लेवल क्वेश्चन टच करते हैं हम, कुछ परसेंटेज से तो कुछ इससे टच करते हैं। ठीक है, बात में आ गई ना। तो उम्मीद है आपका आज का सेशन आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।